नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक वीरान क्षेत्र में घने साल के जंगलों और सूखे पहाड़ों के बीच एक लगभग भूला बिसरा कस्बा था, ध्रुवपुर। यह कस्बा नक्शों में बहुत कम दिखाई देता था और जो लोग एक बार यहां से गुजर जाते वे अक्सर दूसरी बार इस रास्ते से आना पसंद नहीं करते थे। शहर की चकाचौंध से दूर सिमरन नाम की एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हॉन्टेड प्लेसेस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहां पहुंची। उसे एक पुरानी डायरी मिली थी जो एक ऐसे घर का जिक्र करती थी जिसे सांस लेता हुआ घर कहा जाता था। डायरी में लिखा था, रात के 12 बजे अगर उस घर के सामने खड़े होकर उसका नाम पुकारा जाए तो वह दरवाजा खुद खोल देता है और फिर वह तुम्हारी सांसें गिनने लगता है। स्थानीय लोग उस घर के बारे में बात करने से भी डरते थे, पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं, बस इतना बोला, घर मत देखना बेटी, घर तुम्हें देखेगा। लेकिन चेतावनी के बावजूद सिमरन का कैमरा और जिद उसे उस वीरान घर के सामने ले आई। वो घर ऊंचा नहीं था मगर अजीब तरह से डरावना था। दीवारों पर लताएं जमी थीं, खिड़कियां मानो आंखों की तरह उसे घूर रही थीं और सामने रखी घंटी बिना हवा के हल्के हल्के हिल रही थी। घड़ी में रात के 12-11 हो चुके थे। सिमरन ने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोली, अगर कोई है तो दरवाजा खोलो। 12 होते ही थक 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 घर के भीतर से 3 बार दीवार पर थपकी पड़ी और फिर किक्र दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा ऐसा था मानो रोशनी को निगल रहा हो। सिमरन ने हिम्मत करते हुए पहला कदम अंदर रखा। अंदर एक अजीब सी गंध थी, पुराने खून, सड़ी लकड़ी और गीली मिट्टी की। दीवार पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अंदर आ जाओ, बारिश होने वाली है। जबकि बाहर पूरी तरह सूखा मौसम था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा खुद ही बंद हो चुका था। अंधेरे गलियारे से किसी के पैरों की धीमी आवाजें उसकी तरफ बढ़ रही थीं और कैमरे की स्क्रीन पर पीछे एक काला साया साफ नजर आ रहा था जो बिल्कुल उसके जैसा था, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह मुड़ा हुआ था। पैरों की आवाज अब साफ और तेज होती जा रही थी। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन पर वह काली परछाई अब और पास आ चुकी थीं। उसका सिर असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। अचानक धड़ाम, पीछे की ओर से एक दरवाजा खुद ही बंद हो गया। दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम आई तो हो पर जा पाओगी ये तय नहीं। तभी दाएं कोने से एक पुरानी चिटकी हुई हंसी सुनाई दी। हाँ। सिमरन भागकर ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ी। सीढ़ियां मानो किसी बूढ़े आदमी की हड्डियों जैसी चीख रही थीं। ऊपर एक कमरा था, छोटा, नम और बदबूदार। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण रखा था, लेकिन उसमें उसकी खुद की परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि एक दूसरी लड़की दिखाई दी, पूरी तरह खून से सनी हुई। अगले ही पल दर्पण पर उभर कर लिखा, तुम मेरी जगह आई हो। सिमरन डर से चीखी, नहीं, मैं कोई जगह लेने नहीं आई। तभी उसी आवाज ने कमरे में कहा, मैं 14 साल से यहां कैद हूं, अब मेरी बारी खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी शुरू। अचानक उसकी टांगें सुन्न होने लगीं, जैसे कोई शक्ति उसे फर्श में खींच रही हो। दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे और उसे जकड़ने लगे। तभी उसकी नजर छत पर गई। वहां सैकड़ों तस्वीरें लटकी थीं और हर तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन अलग अलग लोगों के चेहरे के साथ। और नए फोटो में उसका चेहरा बनना शुरू हो चुका था। उसके कानों में अब एक गिनती गूंजने लगी, 1 2 3 4। वो समझ गई, ये घर सांस नहीं गिन रहा था, ये जिंदगियां गिन रहा था। तभी नीचे से कोई तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया। दम धम दम धम दम धम। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी वही लड़की जो दर्पण में दिखाई दी थी, पर उसका चेहरा अब आधा सड़ा हुआ था। वो बोली, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी कहानी सुनो। और
पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में जब हल्की रोशनी लौटी तो सिमरन खुद को उसी कमरे में पाई, पर अब वहां एक पुराना बिस्तर, टूटी अलमारी और दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग बनी हुई थी। सामने वही लड़की बैठी थी। मेरा नाम राधा था, उसने भारी आवाज में कहा। 7 साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे इस घर में बंद करके जिंदा जला दिया था, क्योंकि गांव को लगता था मैं अपशकुनी हूं। मेरी आत्मा इस घर में फंस गई और हर साल एक नई लड़की यहां आती है और उसकी जगह मैं आजाद होती हूं। सिमरन की आंखें फैल गईं। मतलब अभी तक? राधा बोली। हां, मैं हर लड़की की जिंदगी लेकर कुछ दिन के लिए बाहर जाती हूं, फिर वापस इसी दर्पण में कैद हो जाती हूं। सिमरन चिल्लाई। मुझे नहीं मरना। राधा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। तुम सब यही कहते हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और छत से खून टपकने लगा। दीवार पर नई लाइन उभरी। आज एक आत्मा मुक्त होगी और एक कैद। काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8। तभी सिमरन ने देखा, दर्पण के पीछे हल्की रोशनी आ रही थी। उसे याद आया डायरी का आखिरी पन्ना। अगर दर्पण टूटे तो चक्र टूटे। सिमरन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से दर्पण पर दे मारी। छन। दर्पण टूट गया। एक भयानक चीख गूंजी। राधा चिल्लाई, नहीं। हाँ। पूरा घर कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं, फर्श फट गया। राधा की आत्मा हवा में घुलने लगी, पर तभी एक गहरी काली छाया सिमरन से लिपट गई और उसके कान में फुसफुसाई, लेकिन घर को तो एक आत्मा चाहिए। सब अंधेरा हो गया। सुबह गांव वाले उस घर के सामने इकट्ठा थे। घर अब खंडहर बन चुका था। अंदर से सिमरन बाहर आई, चेहरा शांत, आंखें काली। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लड़की जिंदा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर सिमरन नहीं थी। एक आदमी पास आकर बोला, बेटी ठीक हो? वो मुस्कुराई, बिल्कुल राधा जैसी, और फुसफुसाकर बोली, अब मेरी बारी है। उसी पल दूर से एक और लड़की उस घर को देखते हुए फोटो खींच रही थी और हवा में वही आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ, बारिश होने वाली है। और कहानी फिर से शुरू हो गई।